हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुलशन एम्पायर, द लेटेस्ट लॉन्च इन वेब सिटी गाज़ियाबाद। सेक्टर पड़ता है 5.56 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल है। टू साइड कॉर्नर ओपन प्रॉपर्टी है। एक तरफ 30 मीटर और एक तरफ 60 मीटर की रोड है। प्रोजेक्ट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम इसकी अप्रोच को समझते हैं। सो जो लोग नोएडा या फिर दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, वंस यू रीच NH24 वेव सिटी एंट्री गेट, यहाँ से जैसे ही आप अंदर आते हैं, फर्स्ट राउंड बाउट से आपको लेफ़्ट लेना है एंड वंस यू क्रॉस SKA डिवाइन, उसके बाद राइट साइड में ही गुलशन एम्पायर की प्रोजेक्ट साइट है। प्रोजेक्ट के एडजेसेंट मोस्टली ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स और रेयर सेक्शन में एक गोल्फ प्रैक्टिस रेंज है। इसी रोड पर थोड़ा सा और आगे अगर हम जाते हैं तो ये जो क्लस्टर आपको दिख रहा है, दोज आर EWS फ्लैट। वेव सिटी में आज भी मोस्टली ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो लास्ट 2 साल में लॉन्च हुए हैं, मोस्टली प्रोजेक्ट्स के अंदर 1800 स्क्वायर फीट से लेकर 3500 स्क्वायर फीट तक के यूनिट साइजेस हैं। और अगर हम लार्ज फॉर्मेट रेसिडेंसेस की बात करें तो 4000 से 5000 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। वेव सिटी इनिशियली लॉन्च हुआ था एज एन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। ये और नोएडा एक्सटेंशन ऑलमोस्ट साथ साथ ही लॉन्च हुए थे। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो गौर का NYC सेक्टर 3 में आता है, जिसमें 2200 स्क्वायर फीट से 5000 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेजॉरिटी ऑप्शंस आपको इसके आइकॉनिक टावर के अंदर ही मिलेंगे, जहां पर 4 BHK 5000 स्क्वायर फीट एक फ्लोर पे 2 यूनिट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसी रोड पर अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो वेव का एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, वेव ईडन के नाम से। इसी के ऑपोजिट है जेड काउंटी। प्रोजेक्ट में 3 और 4 BHK के ऑप्शंस आपको मिलते हैं जेड काउंटी के अंदर। अगर आप लार्ज फ्लोर प्लेट में इंटरेस्टेड हैं तो ये ऑप्शन आपको मिलता है जेड गोल्ड। तो यहाँ पर 5 BHK में 5000 स्क्वायर फीट का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर हम वेव के ऑनगोइंग रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में लो राइज डेवलपमेंट की बात करें तो वेव वेरिडिया इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, जहां पर आज के टाइम में मेजॉरिटी रीसेल के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 4 BHK में 2385 स्क्वायर फीट, 5 BHK ड्यूप्लेक्स में ऑलमोस्ट 4100 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद गुलशन एम्पायर के जस्ट एडजेसेंट SKA का डिवाइन प्रोजेक्ट भी है, जहां पर 1855 से लेकर ऑलमोस्ट 2900 स्क्वायर फीट तक के साइजेस हैं। गुलशन एम्पायर का टोटल लैंड पार्सल है 5.56 एकर्स। टोटल नंबर ऑफ टावर्स वुड बी 6, बट अगर आप लेआउट मैप देखेंगे तो 4 ही टावर्स देखने को मिलते हैं। इसको हम आगे समझेंगे। सभी टावर्स की जो हाइट है वो G+31 फ्लोर्स की रहेगी। टावर A और B का एक क्लस्टर आपको दिख रहा है, टावर C और D का अलग से एक और क्लस्टर दिख रहा है। ये चारों टावर्स के अंदर हर फ्लोर पे 2 यूनिट और 4 BHK के ऑप्शंस हैं, जहां पर 4 BHK विद स्टाफ क्वार्टर का प्रोविजन मिलता है। साइज होगा 2750 स्क्वायर फीट। हर फ्लोर पर 3 लिफ्ट का प्रोविजन दिया गया है। इसके बाद रिमेनिंग के जो 2 टावर्स हैं, टावर E और F, यहाँ पर आपको हर फ्लोर पे 4 यूनिट का प्रोविजन मिलेगा। इन टावर्स के अंदर आपको 3 BHK प्लस स्टाफ क्वार्टर का प्रोविजन मिलता है। सो साइज होगा 2075 स्क्वायर फीट। 3 और 4 BHK कैटेगरी को अगर हम नंबर्स में स्प्लिट करें तो 250 यूनिट दोनों कैटेगरीज के अंदर आ जाती हैं। सभी टावर्स के 18वें और 27वें फ्लोर पर रेफ्यूज एरिया होगा। 3 लेवल के अंदर क्लब हाउस प्लान्ड है, जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का अलग से एक स्ट्रक्चर रहेगा। गुलशन ग्रुप का मेन फोकस होगा लैंडस्केपिंग और एमिनिटीज के ऊपर। इसके साथ साथ अगर आप इनके पास डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे, दे लुक एज न्यू एज ब्रांड न्यू। अगर नोएडा एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो एक डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है बेलिना और दूसरा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है अवांते। अगर हम नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें तो इकबाना, बॉटनिया और गुलशन डायनेस्टी जो इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां पर आप जाकर आज भी देख सकते हैं कि मेंटेनेंस और ग्रीन एरिया के ऊपर और एमिनिटीज़ के ऊपर डेवलपर का सबसे ज़्यादा फोकस है। इस सेगमेंट में अब हम बात करते हैं, अगर आप प्री लॉन्च स्टेज में गुलशन एम्पायर में एंटर करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 2 मेन एडवांटेज है। पहला तो इसकी लोकेशन है, बिकॉज इसके अलावा जितने भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं जो लास्ट ईयर लॉन्च हुए थे, उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 से 2.5 किलोमीटर और फर्दर आगे जाना पड़ता है। सेकेंड एडवांटेज है प्री लॉन्च बेनिफिट का। जो लॉन्च रेट होगा दैट्स गोइंग टू बी अराउंड 10,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। इसके ऊपर अभी फ़िलहाल 1000 रुपये का इनॉग्रल बेनिफिट मिल रहा है। एक और चीज़, आज के टाइम में ना यहाँ पर प्राइसिंग को एक्चुअली में रिवील कर दिया है। सो जो भी लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं उनके लिए अदर चार्जेस एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह नहीं आएगा। सो अगर हम सारे चार्जेस को भी जोड़ दें तो एक एवरेज अपार्टमेंट की कॉस्ट यहाँ पर 10,500 रुपये से 11,000 रुपये के बीच रहेगी। अगर आप इसमें प्रोसीड करना चाहते हैं तो 10 और 15 लाख रुपये का टोकन अमाउंट है, जिसके थ्रू
आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और अपनी जो यूनिट की अलॉटमेंट है वो साथ के साथ ही करा सकते हैं। सो गुलशन एम्पायर में फ़िलहाल अभी सेल्स गैलरी का काम कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन सैम्पल फ्लैट बनने में तो और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए मैं आपको लेकर आया हूँ नोएडा एक्सटेंशन, जहाँ पर गुलशन अवांते एक्चुअल टावर के अंदर एक्चुअल फ्लोर पे आप एक 4 BHK यूनिट देखेंगे। इस यूनिट का साइज़ है 3200 स्क्वायर फीट। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर एक ही साइज़ है, और इससे पहले वाला इनका जो प्रोजेक्ट था गुलशन डायनेस्टी, वहाँ पर 4700 स्क्वायर फीट का एक ही साइज़ था थ्रू आउट। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सोसाइटी इन नोएडा। बट फ़िलहाल आप इस फ्लैट को देखिए। सो जो लोग 2750 कंसिडर कर रहे हैं गुलशन एम्पायर के अंदर, यहाँ से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। दिस वाज द एंट्रेंस। यहाँ पर आपको पूजा स्पेस मिल जाता है। इसके बाद गेस्ट बेडरूम है। कॉमन स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जितना भी कॉमन एरिया है यहाँ पे मार्बल फ्लोरिंग है, और फ्लोर टू फ्लोर हाइट की अगर हम बात करें तो 11 फुट आती है। सो जिसकी वजह से आपका जो घर है वो थोड़ा सा और ब्रॉड लगता है। एक फ्लोर पे 2 यूनिट होने की वजह से दोनों तरफ नेचुरल लाइट और क्रॉस एयर वेंटिलेशन भरपूर मिलती है। ये गेस्ट बेडरूम है, लेकिन अगर आप देखें तो अच्छा खासा साइज़ है। इसमें वार्डरोब्स इस तरफ प्लान कर रखी है डेवलपर ने। साथ में अटैच वॉशरूम है। आगे ये जो बालकनी है ये डेक साइज़ बालकनी है, और ये लिविंग से कनेक्टेड है। इसको बाद में देखते हैं लिविंग के साथ ही। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा ओपन लेआउट मिलता है, जिसमें लिविंग इस तरफ आ जाता है। अगर आप चाहें तो बीच में पार्टीशन करके फैमिली लॉन्च को सेपरेट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है इसी लेंथ में अगर आप इसको यूटिलाइज़ करते हैं तो एक ओवरऑल बेटर लुक निकल कर आएगा। यहाँ पर डाइनिंग स्पेस आ जाता है। दोनों तरफ आप देख रहे हैं बालकनी है, और दोनों तरफ का आपको व्यू मिल जाता है। ये वाली जो बालकनी है ये किचन और एक बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। ये भी एक रनिंग बालकनी है। अच्छा खासा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। दिस वाज द स्टाफ क्वार्टर, जो बाहर से उसकी सेपरेट एंट्रेंस है। आप चाहे तो उसको, ये स्टाफ क्वार्टर की एंट्रेंस है, ये स्टाफ क्वार्टर का स्पेस है। वॉशरूम इधर आ जाता है। आप चाहें तो इसको स्टडी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आ गया किचन, जिसको अभी हम एक्सप्लोर करेंगे। ये डाइनिंग के साथ आगे एक और बेडरूम के साथ, तो काफ़ी अच्छी लेंथ है इस बालकनी की। प्लांटर्स रखे हुए हैं। कुछ इसी तरह से आप भी इस स्पेस को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। इसके बाद इस तरफ आ जाता है एक किचन। अब इंडिया में ना बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो ओपन किचन भी देते हैं, लेकिन कुछ डेवलपर्स क्लोज देते हैं। क्लोज इसलिए बिकॉज इंडियन हैबिट्स जो है यहाँ पर ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो बहुत सारे लोगों को आज भी क्लोज किचन ज़्यादा समझ आती है। सो इसी तरह से यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स दे रखे हैं। फ्रिज के लिए कॉर्नर में स्पेस। ये वही बालकनी थी जो अभी हमने बाहर से एक्सप्लोर करी थी। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, बिकॉज़ ये वाली जो बालकनी है ये सेंट्रल ग्रीन एरिया और क्लब हाउस को फेस करेगी। सो ये लिविंग और गेस्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड थी, तो इसमें भी अगर आप देखें तो डेप्थ अच्छी दे रखी है। अब इसके बाद वी आर जस्ट लेफ्ट विथ 3 बेडरूम्स। जल्दी से इनको एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज़ मेन जो डिफरेंस है वो इस सेक्शन में आएगा। आगे के जो बेडरूम्स हैं इसमें तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत ही चेंज आता है। गेस्ट बेडरूम में मार्बल फ्लोरिंग थी। बाकी के जितने भी बेडरूम्स हैं साइजेस अच्छे हैं। वॉशरूम के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी स्पेस अच्छा खासा दिया हुआ है। आगे के जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग है। दिस वाज सेकंड बेडरूम। सिमिलर साइज़ है थर्ड बेडरूम का भी। ये पूरे घर का सबसे छोटा बेडरूम है। इसका जो क्लोजेट एरिया है इन्होंने वॉशरूम के अंदर दे रखा है, तो इसमें फुल लेंथ में आपको क्लोजेट मिल जाती है इस डायरेक्शन में। आगे का जो स्पेस है दैट इज़ द वॉशरूम स्पेस। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। ये मास्टर है। मास्टर में आपको क्लोजेट इस तरफ मिल जाता है। ये पूरी प्लेन वॉल है। इस पे आप चाहें तो फुल लेंथ का मिरर प्लान कर सकते हैं। सो इस सेक्शन में अगर आप चाहें तो बाथ टब लगा सकते हैं, अदरवाइज़ जैसे दिया है इसके अंदर ग्लास फिक्चर्स के साथ इस स्पेस को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। सो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी गुलशन की क्वालिटी की इस लेआउट को देख के। बाकी अगर आप गुलशन एम्पायर में यूनिट प्लान कर रहे हैं अभी बेस्ट टाइम है, बिकॉज़ 1000 रुपये का इनॉग्रल है।
सेम चीज़ आप 6 मंथ या 3 मंथ के बाद लोगे तो अननेसेसरी वो एक्स्ट्रा बर्डन है। बहुत सारे लोग जो उस लोकेशन को कंसिडर कर रहे हैं, आप थियरेटिकली डेटा के साथ मैं इस चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ कि इनकी जो कॉस्ट है वहाँ पर अभी फ़िलहाल जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं जिसमें एसके और गौर और इनफैक्ट काउंटी ग्रुप की भी अगर हम बात करें तो प्राइसिंग सबसे कम है। बट सबसे कम होने का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ है। ये नोएडा एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट है। आज भी इस सेगमेंट का प्रोडक्ट बहुत सारे डेवलपर्स ट्राई कर रहे हैं। 3-4 साल के बाद बहुत सारे लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स देख पाएंगे, बट ये वाला रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। So for more information regarding Gulshan Empire, connect with us at the number mentioned below. Thank you.